नमस्कार दोस्तों, आइए हम यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया गया है, इसको बेहतरीन तरीके से कुछ सेकंडों में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, एक बार ग्राफ है एक कंपनी का जो कि उसकी आय को दर्शाता है। यहाँ पर इनकम लाख में दिए गए हैं और ये जनवरी से लेकर मई तक के महीने का है। यहाँ पर देखिए गैपिंग दो का है, अगर बीच में ये बनाया जाएगा तो यहाँ पर एक की गैपिंग होगी। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन सीधे देखते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। निरंतर का मतलब एक निश्चित अंतर के साथ बढ़ोतरी हुई है। तो आप ध्यान से देखिए, मार्च, अप्रैल और मई, इन सभी में दो दो की बढ़ोतरी हुई है। तो इसका सही आंसर होगा पहले क्वेश्चन का पहला, मार्च से लेकर कहाँ तक, मई तक। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो मार्च माह है ये क्या है, इसका इनकम 9 लाख है, फरवरी का है 4 लाख। तो सबसे अधिक जो गैपिंग है फरवरी और मार्च के बीच में है, इसलिए इसका अनुपात क्या होगा, अधिकतम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, मार्च माह। मार्च माह का जो अनुपात है वो पिछले माह से क्या है, अधिकतम है। अगला देखते हैं। अगला पूछा गया है कि मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुनी है। तो ध्यान से देखें, मई की आय पूछा गया है। यहाँ पर मई का जो आय है ये 12 के ऊपर है, अर्थात यहाँ पर 13 लाख है, और फरवरी की जो आय है ये 4 लाख है। अब 13 4 का कितना गुना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप मुजबानी इसको लगा सकते हैं। 4 तियाँ 12 हो गया, एक बढ़ रहा है, 4 का 1 होता है 0.25, अर्थात इसका सही आंसर होगा 3.25। अगला क्वेश्चन, कंपनी की औसत मासिक आय पूछा गया है लाख रुपयों में। अब यहाँ पर जो आपका दिया गया है बार ग्राफ, ये ऑलरेडी लाख रुपए में है, तो हम सबको जोड़कर 5 महीने की बात की गई है तो 5 से भाग देंगे तो हमारा औसत आय क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है 13, ये है 11, ये कितना है 9 है, और ये है 7। सभी को हम आपस में जोड़ेंगे, 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24। 24 और 9 कितना होगा, 24 9 हो जाएगा 33। 33 और 7 कितना हो जाएगा, 40, और 4 44। टोटल यहाँ पर 5 महीने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 44/5, अर्थात 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो इसका जो औसत आय होगा वो कितना हो जाएगा भाई, 8.8 लाख हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा माह कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान से देखिए, आपको सीधे बार ग्राफ में दिख रहा है कि न्यूनतम आय किस माह की है, फरवरी की है, जो कि सिर्फ क्या है, 4 लाख इनकम है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप किसी भी दिए गए डीआई को बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। धन्यवाद।